अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की खबरों के साथ है यूनस बलोच जमाली साहब। बड़ी अहम खबरें हैं, पूरा पुरान देखेगा, बड़ी मालूमात हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बड़ी खबरें चल रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया ने भी दी है, यूरोपीय मीडिया भी दे रहा है। रूस के सदर मुंतखब हो गए हैं दोबारा, बड़े ताकतवर बन के आए हैं अब। इस बारे में खबर दीजिएगा, फिर मुनासिब तरीके से हम तबसरा करेंगे जी। जी, जो रशियन प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, वो एक मर्तबा फिर से रशियन फेडरेशन के सदर मुंतखब हो चुके हैं और वोट जो 3 दिन तक चलते रहे, ये जुमे को स्टार्ट हुए थे, जुमा, हफ्ता और इतवार। और इसमें 88% यानी 88% ने सदर पुतिन के हक में वोट दिया है। अच्छा। और इस तरह से वो अगले 6 साल के लिए दोबारा मुंतखब हो गए हैं। इस तरह अब आप ये समझें कि सदर पुतिन रशिया के फी जमाना सबसे तवील तरीन सदारत का हक उन्होंने ले लिया है और वो अब फिर से सदर बनकर आए हैं। और उनकी जो सदारती हल्फ की तकरीबात हैं वो आने वाले जुमे को होंगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि इस मुंतखब होने वाले सदर के इंतखाबात से यूरोप में और ख़ास तौर पर जर्मनी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इनका कहना है कि इनका ये बड़ी यूरोपियन जो रशिया को थ्रेट समझ रहे थे और नेटो के साथ मदद हासिल करने के साथ साथ उनका ये प्रोग्राम था, जैसे कि फ्रांस के सदर ने भी इरादा दिया था कि आने वाले वक्त में हो सकता है हम यूक्रेन की जंग में अपने बोधन पर्सनल यानी बड़ी फौज को, जमीनी फौज को भी भिजवा सकते हैं। अच्छा। जिसके जवाब में सदर पुतिन ने ये कहा था कि अगर ऐसा किसी ने सोचा भी कि नेटो वालों ने हम पर या हमारे इलाकों में किसी भी तरह से फौजी कार्रवाई करने की सोची, तो हमारे पास याद रहे कि हमारे पास ऐसे छोटे छोटे एटॉमिक बम हैं। अच्छा। कि आपका कोई शहर भी महफूज नहीं होएगा। अच्छा। अब रशिया ने एटमी ताकत होने के साथ साथ इन एटॉमिक वेपन में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि वो सिमट कर ब्रीफ केस के अंदर आ चुके हुए हैं। अच्छा। एक छोटा सा ब्रीफ केस इतना बड़ा एटम बम बन जाएगा कि वो शहरों को मिटा सकता है। और इसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की तरक्की की हुई है, जिसकी वजह से यूरोप को बड़ा खतरा है। हाल ही में आपको पता होगा कि चंद हफ्ते पहले की खबर है कि स्वीडन को बाकायदा तौर पर नेटो में शामिल कर लिया गया था। अच्छा। और अब यूक्रेन वाले जो हैं वो भी हाथ पल्ला मार रहे हैं कि हमें भी नेटो में शामिल कर लिया जाए, जो कि मुस्तकबिल करीब में होता नजर नहीं आता। अच्छा। बहरहाल यूरोप वालों को समझ आ गई है कि रशिया के साथ किसी भी तरह से जंग उनके हक में नहीं जाएगी जी। एक तो ये बात। दूसरा, जब सदर पुतिन से इंतखाब जीतने के बाद एक अमेरिकन सहाफी ने सवाल किया कि आप के ऊपर ये बात इल्जाम के तौर पर पेश की जाती है कि आपने अपने मद्दे मुकाबल नोविल्स्की, जिसको जर्मनी में से गिरफ्तार करके वो ले गए थे रशिया वाले, उसको आपने चंद दिन कबल इंतखाबा से चंद दिन कबल जेल के अंदर ही मरवा दिया है। तो उसने सदर पुतिन ने आगे से जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अलबत्ता आपको अपने अंदेशे जो है वो मेरे पर थोपने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों की खबर हो सकती है। मुझे तो यहाँ तक बताया गया था कि हम यूरोप के साथ जो कैदियों का तबादला होता है उसमें दिलचस्पी रखते हैं। जो हमारे कैदी उधर हैं वो हमारे कैदी छोड़ दें तो हम नोवेल्स्की को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा। ये किसी ने मुझे तजवीज दी तो सदर पुतिन ने कहा कि आई एम एग्री विद दैट, बट अनफॉर्चुनेटली फिर उन्होंने सदर पुतिन ने नाम लिया उस बंदे का बकायदा और कहा कि वो कुदरत की नागहानी मौत की वजह से फोत हो गया है, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है।
तो अंदरूनी खाना उन्होंने ये भी बता दिया, वाजे कर दिया है कि दुनिया इस वक्त तीसरी जंग के दहाने पर है, ये सिर्फ एक स्टेप अवे है। स्टेप अवे या नाजरीन, आज ये प्रोग्राम हम सिर्फ इसी बात पे रखेंगे कि नए सदर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने अमेरिका के बारे में कुछ कहा है, चाइना को उन्होंने उनकी तारीफ किया, चाइना वालों की, कि उन्होंने कहा कि वो बढ़ती हुई ताकत बनता जा रहा है। तो जब देखेंगे कि सदर ट्रंप आ जाएंगे, कब ये हालात दुरुस्त करेंगे रूस के साथ, क्योंकि जर्मनी का तो बड़ा लेन देन है उनके साथ, गैस भी उनसे लेना चाहते हैं, दूसरी चीजें भी। कब हालात ये अब नए तरीके से 6 साल के लिए तो होंगे मुंतखब, क्या देखते हैं आने वाले हालात में जर्मनी के साथ इनके कारोबारी ताल्लुकात? दरअसल जर्मनी वालों के साथ रशिया के हालात गोरबाचोव के बाद नॉर्मल नहीं हुए। अच्छा। गोरबाचोव वो लास्ट में एक ऐसे सदर थे जिन्होंने जर्मनी के साथ दोस्ती की, और उसके साथ उस दोस्ती के नतीजा में खैर सगाली के तौर पर ईस्ट जर्मनी जो रशिया के कब्जे में था उसको वो छुड़ाने में कामयाब हो गए, और इसी तरह मुत्तहिदा जर्मनी वजूद में आया। ये 1999 की बात है। ठीक हो गया। उसके बाद से लेके अब तक रशिया के और जर्मनी के तल्लुकात इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जर्मनी जो पॉलिसी है वो अमेरिका को सामने रख के बनाता है फॉरेन पॉलिसी। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका कहता है वैसे वैसे वो करता है। आप इसकी स्टडी करके देख लें, जो बयान अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कर देती है वही बयान जर्मनी वाले भी देते हैं। ठीक। हाल ही में उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है रशिया वालों ने। अच्छा। कि आप हमारे हमसाए हो। अच्छा। आप हमारे ज्यादा करीब हो, अमेरिका तो फिर भी दूर है, इसलिए हमारे साथ वो पंजाबी कहते ना साढ़े ना पंगा लेने की कोशिश ना करना। ठीक। लेकिन ये इनमें भी थोड़ी सी वो खूबू है, अभी तक ये अपने वो जख्म भूले नहीं है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में रशिया ने जर्मनी को दिए थे। ठीक। तो किसी न किसी तरीके से ये भी चालाक कौम है, ये भी उनको अंगेख्त रखते हैं, हालांकि उनसे ये गैस भी लेती हैं। इसी वजह से पूरे यूरोप में 20% से ज्यादा महंगाई, गैस की प्राइस जो चढ़ी है 20% से ज्यादा महंगाई हुई है, वो जर्मनी में हुई है। अच्छा, अब हमारे पास 1.5 मिनट रह गए, ये बताइएगा कि रूस के अंदर कोई इसका रद्देमल आया, या रूस की अवाम ने, आपने तो बताया कि 88% ने हक में वोट दिया है, तो रूस की अवाम ने बहुत बड़ा उनको अप्रिशिएट किया है। और बर्लिन के अंदर जो रूसी सफारत खाने हैं वहां पर तो लंबी कतारों में लोगों ने वोट दिए हैं। अच्छा। ये लंदन के अंदर जो रशियन सफारत खाना था वो 12 बजे के बाद से लेके शाम के 6 बजे तक लंबी मीलों तक लोग वेट करते रहे वोट देने के लिए, और लोगों ने वोट दिया है। अच्छा। जो वोट दिया है तो वो मुंतखब हुए हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि प्रोपेगेंडा के तौर पर वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि ये वोट जो है वो जेली है, हम इनको नहीं मानते। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इनको नहीं मानते, मगर इन्होंने कहा है कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब बंदा इनसे पूछे कि जो चीज ये इनको अच्छी ना लगे उसके ऊपर इंक्वायरी का हुक्म दे देते हैं, जो चीज इनको अच्छी लगे उसके ऊपर इंक्वायरी के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं। जैसे फलस्तीन के ऊपर इनको यूरोपियन यूनियन वालों को इंक्वायरी करवानी चाहिए, लेकिन वहां पर इनका अब एक आधा मिनट रह गया, हम सिर्फ रूस भी रख लेते हैं। तो ये बताइएगा कि रूस में अब कुछ अमन पैदा होगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ उसकी जंग है, कुछ अमन पैदा होगा? आधा मिनट है, थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा। अल्टीमेटिव रूस ने यूक्रेन को हरा देना है। अच्छा, ठीक है, ये तो तय है। यूक्रेन कभी भी नहीं जीत सकेगा रशिया से। रशिया इज ए वेरी बिग पावर। नाजरीन, हमने आज बात की है मिली जुली सिर्फ रूस के जो ताकतवर बन के उभरे हैं सदर। तो 6ठी दफा यूनुस बलोच साहब ने बताया कि वो सदर मुंतखब हुए हैं 6 साल के लिए। अब आने वाले हालात देखते हैं कि कौन सी करवट लेंगे, क्योंकि अमेरिका में भी इंतखाबात होंगे और दीगर ममालिक में भी होंगे, और जर्मनी भी तैयारी में है, और लंदन में भी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी रूस के सदर के बारे में, और इंशाल्लाह हम किसी दिन स्पेशल आपसे प्रोग्राम रखेंगे कि सदर पुतिन की तरक्की का राज क्या है, इतने बहादुर क्यों है, ये स्पोर्ट्समैन है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके पास मालूमात हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।